दोस्तों, आज की कहानी है माँ आपको दहेज देना ही है तो दहेज में सामान नहीं नौकर जरूर देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। संजना और उसकी कुंवारी ननद रश्मि ने 1 महीने बाद होने वाली रश्मि की शादी की शॉपिंग करके घर में प्रवेश किया। थकान से दोनों की हालत खराब हो रही थी। रश्मि ने आते ही सारे बैग पलंग पर पटक से दिए और दम से पलंग पर लेट गई। वहीं संजना फुर्सत के कुछ पल बैठी ही थी कि सास मनोरमा जी की आवाज आ गई। हाय हाय मेरी बच्ची, थक गई, ऐसी भी क्या शॉपिंग करके आई हो? माँ, आपको तो पता ही है मुझे ऐसा वैसा तो कुछ पसंद आता है नहीं। सुबह से शाम हो गई और देखो इतना सा सामान खरीद के लाए। इतने में रश्मि के होने पति का फोन आ गया और वह फोन पर बातें करने में व्यस्त हो गई। अरे संजना, तुम बेटी कैसे हो? देख नहीं रही रश्मि कितनी थक गई? जाओ जाकर उसके और मेरे लिए चाय बना लाओ। थकी तो संजना भी थी, कितना अच्छा होता कि दोनों घर में घुसती और मनोरमा जी कहती, अरे तुम दोनों थक कर आई हो, लो तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, संजना खड़ी हो गई, 3 कप चाय बनाई और लाकर टेबल पर रखा ही था कि मनोरमा जी फिर बोल पड़ी, अरे केवल कितनी थक गई, थोड़े नमकीन बिस्किट भी लगा लाओ। इसके लिए 1 महीने और सेवा करनी है, फिर तो मेरी बेटी ससुराल चली ही जाएगी। जी मम्मी, अभी लगा कर लाती हूँ। इधर मनोरमा जी और रश्मि ने चाय की चुस्कियाँ लेना शुरू कर दिया। इतने में ही मेहंदी वाली का फोन आ गया। अरे संजना, तेरी मेहंदी वाली से क्या बात हुई थी? एक बार पहले उससे बात कर ले। संजना ने चाय की प्याली अपने होठों से लगाई ही थी कि फिर उसने कप वहीं टेबल पर रख दिया और लग गई मेहंदी वाली से बात करने। 5 मिनट इसी में निकल गए। सब टेबल पर से उठकर जा चुके थे। अब टेबल पर कोई बसा था तो मलाई जमी हुई संजना की ठंडी चाय बिल्कुल मन नहीं था उसे। वह चाय पीने का सोचा, सली एक बार गरम कर ही लेती हूँ, सिर भी इतनी तेज दुख रहा था। तभी मनोरमा जी ने आवाज लगाई, संजना, अभी अभी बीकानेर वाली बुआ का फोन आया है, वे लोग रश्मि के लिए मिठाई लेकर आ ही रहे हैं। तुम जल्दी से 4-5 जनों की खाने की तैयारी कर दो। और हाँ देखो, उन्हें प्याज लहसुन का खाना बहुत पसंद है और तुम्हें पता है तुम्हारे पापा प्याज लहसुन खाते नहीं। इस हिसाब से सारी सब्जियां 2 तरह से बनाना। सास का फरमान सुनते ही संजना एक बार फिर खड़ी हो गई और उस ठंडी चाय को अपने गले से उतार लिया और लग गई खाना बनाने। आधे घंटे में उसने कुछ तैयारियां करी कि रश्मि आई, भाभी लाइए, मैं आपको थोड़ी मदद करा देती हूँ। इससे पहले रश्मि रसोई में हाथ लगा दी। मनोरमा जी दौड़े चली आई। अरे अरे, कुछ दिनों की मेहमान है तू, कैसी बातें करती है ना भाभी? करने के लिए इतने से जनों का तो काम है। आ बैठो। रश्मि का हाथ पकड़कर ले गई। संजना फिर से सारी तैयारियों में लग गई। खाना बनाते बनाते उसे रात हो चुकी थी और मेहमान आ चुके थे। पहले खाना बनाया था तो अब परोसना भी उसे ही था। और फिर जब इन सब कामों को निपटाया तब जाकर करीब 10 बजे खुद खाना खाने बैठी। पति रवि तब तक आ चुके थे, लेकिन उन्होंने भी आकर टेबल ये जानकारी सही कि रश्मि की शादी की तैयारी में और क्या क्या काम बाकी है। रात हो गई और संजना इतनी थक चुकी थी
कि पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। वैसे भी संजना की दैनिक दिनचर्या कुछ ऐसी ही थी। अगली सुबह जब हुई तो दैनिक कार्य तो उसे वही करने ही थे। रसोई अपने और सास के कमरे में मनोरमा जी बाई को घुसने नहीं देती थी। ऐसे में इन 3 जगहों की झाड़ू पोछा की जिम्मेदारी तो उसकी ही थी। बाई से बर्तन भी बाहर बालकनी में ही धुलाए जाते थे, वह भी केवल जूठे जिन्हें बाई उठाकर रसोई में नहीं रख सकती थी। उन्हें वापस रसोई में लाना, खोलकर सुखाना और पोंछकर वापस जमाना भी उसी का काम था। खाना बनाने के तो संजना को खुद ही रसोई में ही धोने पड़ते थे। मशीन में कपड़े सास को धुलाना पसंद नहीं था। ऐसे में संजना केवल अपने और रवि के कपड़े ही मशीन में सलाती थी। बाकी घर वालों के कपड़े सब संजना को ही धोने होते थे। हाँ, ननद रश्मि ने कभी अपने कपड़े भाभी को नहीं धोने दिए। रश्मि अपना कोई भी व्यक्तिगत कार्य अपनी भाभी से नहीं कराती थी, पर मनोरमा जी कभी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। आज सुबह भी संजना यही सब करते करते थकान में सूर हो रही थी। सुबह का कार्य करके संजना को थोड़ा वक्त मिला ही था कि मनोरमा जी ने फिर आवाज लगा ली, संजना आ जाओ, शादी की पैकिंग शुरू करनी है। धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा रोज काम करेंगे तभी होगा। संजना का बहुत मन था थोड़ी देर आराम करने का, पर एक बार फिर उसे पैकिंग करने के लिए जाना पड़ा और फिर वही हुआ जो हर बार होता है। मनोरमा जी की बहन का फोन आ गया, वह उठकर चले गई। इधर संजना अकेली ही पैकिंग करती रही। 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। दिन की चाय का पूर्ण टाइम हो गया। तभी मनोरमा जी ने कहा, संजना चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी बना लो, अभी तुम्हारी मासी सास का फोन आया था, अभी थोड़ी ही देर में घर आ रही, फिर उनके साथ तुम्हें गोने की साड़ियाँ खरीदने जानी है। मेरे जो फिटिंग के ब्लाउज दिए थे वह भी ले आना और आते वक्त गीत गाने वाली को भी बुक कराना। और हाँ सुनो, आने में तो रात हो सकती है तो खाना भी अभी ही बना जाना। एक बार फिर संजना ने फुर्ती से हाथ चलाए और मौसी जी के साथ शॉपिंग करने चली गई। रात को फिर वहीं वह 9 बजे लौट कर आई और बातों का सिलसिला चल पड़ा। आज तो संजना से राह ही नहीं गए और उसने बढ़कर बोल दिया, मम्मी जी मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं जाकर सो जाती हूँ। अरे शॉपिंग में काहे की थकान, हमें तो कोई शॉपिंग का काम पकड़ा दे तो हमारे तो पर निकल जाते थे। वह तो रश्मि को सब चीजें तेरी ही लाई पसंद आती है, इसलिए मैं शॉपिंग तो नहीं जा पाती। मौसी जी आई हैं, जरा उनसे थोड़ी देर बात तो करो। अरे मनोरमा क्यों संजना को परेशान करती है, सो जाने दे। अजी जी कुछ नहीं, कोई थकान की बात नहीं है। संजना जाओ 4 कप कॉफी बना लो, मेहमान के सामने। संजना क्या बोले, रोज के काम की तो संजना को आदत हो गई थी, लेकिन जब से शादी का काम बढ़ा है संजना के पास 2 पल बैठने की फुर्सत भी नहीं है। अगले दिन सुबह जब 9 बज गए और संजना कमरे से बाहर नहीं आई तो मनोरमा जी का पारा सड़ चुका था। सुबह की चाय तो उन्हें ही बनाकर पीनी पड़ी, नाश्ते की तैयारी भी अब उन्हें ही करनी थी। तभी रवि आया, माँ संजना के तेज बुखार आ गया है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, आकर ऑफिस जाऊंगा, खाने की तैयारी आप करके रखना। मनोरमा जी का तो गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बड़े गुस्से में आकर उन्होंने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करी और अपने पति कैलाश जी को खाना परोसा। मैं तो आजकल की बहू का शरीर सोचकर हैरान हो जाती हूँ। बताओ घर में काम ही क्या है, ऊपर से रोज वह शॉपिंग जा रही, वह भी कार से आती जाती हैं, फिर किस काम में बुखार आ गया। मनोरमा जी मुंह बिदकाते हुए बोली, अरे रश्मि देख
बेटा इधर आ, मैंने और तेरे पापा ने मिलकर ये तेरे ससुराल में ले जाने के सामानों की लिस्ट बनाई है। तू देख, तुझे और किसी चीज की जरूरत हो तो आखिर मेरी बेटी को मैं कहीं कोई कमी नहीं होने दूंगी। बड़े ही नाजों में पाला है तुझे, ससुराल में भी सभी सुख सुविधाओं के साथ ही तुझे भेजूंगी। मनोरमा जी ने इठलाते हुए कहा। रश्मि ने लिस्ट हाथ में ली और उसे दूर फेंक दिया। मम्मी, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मेरे ससुराल में भी हैं। अगर कुछ देना ही शादी हो तो एक 24 घंटे का नौकर दहेज में दे दो। रश्मि को इस तरीके से बोलता देख मनोरमा जी को कुछ समझ नहीं आया। ये क्या तरीका है रश्मि अपनी माँ से बात करने का। कैलाश ने रश्मि को डांटते हुए कहा, क्या गलत कह रही हो पापा, ये सब वस्तुएं तो हमारे घर पर भी है, लेकिन सुबह से शाम तक भाभी को एक मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। एक पैर पर खड़े होकर बेसारी काम कर जाती है। मम्मी खुद काम कराती नहीं है, 24 घंटे का नौकर रखती नहीं है, मुझे कुछ काम करने नहीं देती। भाई आती है तो उससे आधा अधूरा काम करवाती हैं। घर के काम भी भाभी करे, शॉपिंग के काम भी वही करे, मेहंदी वाली गाने वाली भी भाभी ही बुक कराए, शादी की पैकिंग भी वही करे, चाय नाश्ता खाना सब अकेले वही संभाले, आने वालों का एंटरटेन भी वही करे, आपके सामान भी वही खरीद के लाए। ऊपर से भाभी को ये और सुनने को मिलता है कि आखिर थकान किस काम में होती है, जो करता है उसे ही सुनाया जाता है। इसलिए कुछ भी गलती हुए तो उसकी जिम्मेदारी भी सब भाभी की ही होती है। कल को मैं भी शादी होकर जाऊंगी और मेरी सास मुझसे इतने ही काम कराएगी तो भाभी तो अब जाकर बीमार हुई है, मैं तो दूसरे दिन ही बीमार पड़ जाऊंगी, फिर मुझसे ये ताने भी नहीं सुने जाते। बहू लाए हो यहाँ काम करने वाली। भाई आज तो भाभी के बुखार भी आ गया। अभी भी आपको और सबूत चाहिए कि थकान किस चीज में है। एक औरत होकर आप दूसरी औरत के लिए इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हैं। माँ रश्मि का दो टूक जवाब सुनकर मनोरमा जी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। इतने में ही रवि भी आ गया। माँ रश्मि सही कह रही है, संजना के ग्लूकोज की बोतल लगाई गई है। कमजोरी और थकान से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि ऐसे तो खड़े होने में ही चक्कर आ रहे हैं। लेकिन गलती मेरी भी है, मुझे इन सब का ध्यान रखना चाहिए था। रवि को भी आज बहुत अफसोस हो रहा था अपने बेटे और बेटी की एक शादी इस तरीके से कहने पर। आज मनोरमा जी को पहली बार अपनी गलती समझ आ रही थी। अपनी बहू को तो उन्होंने कई बार अनदेखा कर दिया, परंतु आज अपने ही बच्चों के तेज सवर उन्हें बदलाव के लिए मजबूर कर रहे थे। उसी समय वह नजरें झुकाए रसोई का काम समेटने चली गई। शाम को जब संजना वापस आई तो देखा कि रसोई में खाना बना रहा है। साथ ही काम वाली बाई रसोई के अंदर सारे बर्तन धो रही है। साथ ही मनोरमा जी भी पैकिंग के सामानों को व्यवस्थित कर रही थी। संजना के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान सी तैर गई। पता नहीं क्यों बहू के बीमार होने का ही सब इंतजार करते। अगर शुरू से ही हिसाब से चला जाए, घर के सभी जने मिलकर घर का काम करे तो ये हालात ही ना हो। अपनी ननद को संजना ने दिल से धन्यवाद दिया। देर से ही सही, आज संजना के लिए घर में सुकून भरा माहौल तैयार हो।